अखिलेश प्रताप सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपकी पार्टी के एक नेता थे हाल फिलहाल में जिनको एक वक्तव्य को लेकर प्लेन से उतार दिया गया था, और आज हम जब सदन में चर्चा देख रहे थे तो हमने देखा कि कई सारी चीजों का जिक्र हुआ जो अमर्यादित थी। इससे पहले भी चाहे अखिलेश यादव जी की बात की जाए तो केशव मौर्य जी को लेकर भी उन्होंने एक बार कहा, या आज योगी जी ने अखिलेश जी के कॉन्टेक्स्ट में एक बात कही। कैसे देख रहे हैं आज सदन में जो भाषा का स्तर आज गिरा है, क्योंकि भाषा को लेकर ही आपके एक नेता पर कार्रवाई हुई थी, तो आज जो कुछ उत्तर प्रदेश विधानसभा में हुआ उसको लेकर आपकी सोच क्या है कि क्या भाषा का स्तर गिर रहा है, और दो सबसे बड़े नेताओं के बीच में जब ऐसा संवाद होता है तो इसका क्या असर होता है, कैसे आप देखते हैं? देखिए, इज्जत सबकी है। यह नहीं कि किसी एक की इज्जत है और अगले की इज्जत नहीं है। शीर्ष से जो हमारा नेतृत्व है, जो दिल्ली की सत्ता के शीर्ष पे बैठे हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। उनकी भाषा से ले लीजिए या किसी और की भाषा से ले लीजिए, ये लोग सब वरिष्ठ हैं। खुद इन लोगों को ऐसे अपने भाषा व्याकरण और आचरण से ऐसे ही नजीरें रखनी चाहिए कि जो लोग जिसका अनुसरण करें और जिसे मर्यादित माने। इन लोगों को कुछ बताने या कहने की आवश्यकता नहीं है, ये खुद लोग समझदार हैं। लेकिन आचरण कैसा प्रस्तुत कर रहे हैं, कौन कर रहा है, आप एक पक्षी तो गिना देते हैं, यह याद रहता है, लेकिन देखिए कौन शुरू किया इस देश में, कौन किया क्या, हम इसमें बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते। आप दूसरी बात आपने कही कानून व्यवस्था की यूपी में, तो यूपी की सरकार तो क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट है। बड़ी लंबी लंबी बातें सुनी जाती थी, रोज चैनल पे बताया जाता था, रोज बोले जाते थे कि अपराधी या तो ऊपर चले गए या जेल चले गए या प्रदेश छोड़ गए। ये कहां से आ गया? फिर रोजाना ऐसे अपराधी कहां से आ जाते हैं? तो बातें करना और जमीन पे उसको दिखाना, दोनों में फर्क है। आज के तारीख में तो सबसे बड़ी अपराधी नेहा सिंह राठौर है, इतनी बड़ी डॉन माफिया है, उसको नोटिस पे नोटिस चला गया है, क्योंकि वो कवि है जिसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए। अपने प्रदेश के लिए इतना अच्छा कवि मिला है, लोक गायक मिला है, उसको पुरस्कृत किया जाना चाहिए, उसकी शैली पे, उसकी भाषा पे उसको नोटिस दी जा रही है। तो देख लीजिए किस तरह की सरकार है। और देखिए, ये उत्तर प्रदेश में रोजाना दर्जनों भाजपा के नेता, पदाधिकारी और भाजपा के समर्थित लोग जो जिसको बोलते हैं ना आपको हेट स्पीच, गंदी भाषा, धमकी और मारकाट की भाषा बोलते हैं, किसी पे एफआईआर नहीं करती है यूपी की पुलिस। यहां तक कि अभी पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत गंभीरता से लिया और ये ऑर्डर पास किया है, और खासतौर से उसमें यूपी की सरकार भी है और यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों को भी उसमें चेताया है कि अगर किसी से बगैर पूछने की आवश्यकता नहीं है, बिना पूछे आपने ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं की तो हम आपको भी देखेंगे। किसी पर हो रही है कार्रवाई जी, कोई गर्दन काटने की अखिलेश प्रताप सिंह जी, देखिए आप मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं, बात कर रहा है। आपको पॉलिटिक्स क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश? तो जंगलराज इसी को बोलते हैं। ठीक है, जंगलराज इसी को बोलते हैं। ठीक है सर, सुप्रीम कोर्ट तक चिंतित है उत्तर प्रदेश के इस तरह की कानून व्यवस्थाओं को लेकर के, लेकिन प्रशासन काम क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है, एफआईआर क्यों नहीं लिख रहा है? मेरे दो सवाल आपको लेकर, नेता का 4 जगह आपको एफआईआर लिख दिया जाएगा। अखिलेश जी, दो सवाल मेरे आपके, उसके बाद मैं शांतनु जी और विक्रम जी के पास जाऊंगा, क्योंकि आप मुझसे काफी वरिष्ठ हैं। देश की वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके नेता या जिसकी पार्टी के किसी भी नेता ने अपशब्दों का इस्तेमाल दूसरी पार्टी के नेताओं को लेकर नहीं किया है? आपकी नजर में है, आपका एक्सपीरियंस ज्यादा मैं जानना चाहूंगा। और दूसरा सवाल, जो सपा सरकार थी और मौजूदा भाजपा सरकार है, क्योंकि आज भाजपा सरकार की तरफ से सदन में बहुत सारे आंकड़े भी रखे गए, वो कहते हैं कि देखिए विकास दुबे का पूरा गैंग सफाया कर दिया हमने। आपको पिछले हालात इस हालात में कोई अंतर नजर आता है? और क्योंकि भाषा की मर्यादा की बात आपने की, तो क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कभी भी आलोचकों पर कार्रवाई नहीं हुई? क्योंकि हम किस्से कहानियां सुनते हैं कि इंदिरा जी के दौर में किशोर कुमार का पर कार्रवाई हुई थी, या और भी कई सारे एग्जाम्पल आते हैं, कई बार पुलिस पहुंच जाती है किसी एंकर को उठाने के लिए। तो ये तो सारी सरकारें करती है सर, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या सपा? तो फिर ये बड़ा गंदा सा ये दलील होता है कि दो गलतियां मिलकर बराबर हो जाती हैं, और अगर पिछली सरकारों के में किसी ने कुछ किया था तो फिर आप बहस क्यों कर रहे हैं? और अगर किसी और ने कहा था तो किसी और के कहे पे किसी के खिलाफ कर दिया तो उसको लेके पीड़ा फिर क्यों आपको या किसी बीजेपी के दल को, नेता को होती है? ये नहीं होना चाहिए। देखिए, शुरुआत किसने की थी? 2013 से। हमें बताने की आवश्यकता नहीं, हम उसमें जाना भी नहीं चाहते। हम तो बस इतना कर रहे हैं कि सम्मान इज्जत सबका है, सबको अपना उसका ख्याल रखना चाहिए। जो लोग वरिष्ठ हैं, बड़े पदों पे बैठे हैं, सबसे पहले उनको इसका आचरण करना चाहिए।
उसको दिखाना चाहिए, प्रदर्शित नहीं, करना अखिलेश जी, चाहिए। सवाल मैंने दूसरी इसलिए बात, पूछा आप क्योंकि दोनों नेहा सरकारों सिंह के बीच राठौड़ का आपने जिक्र मैंने किया, शुरू में कहा, उन पर जो कार्रवाई हुई उसको लेकर हम सभी ने सवाल मैंने उठाए जवाब- यूपी गवर्नमेंट से। लेकिन आप कांग्रेस की अगर भी सरकारें अगर उनके खिलाफ आलोचनाओं को लेकर किसी पर कार्रवाई करती हैं, नोएडा फिल्म सिटी में हुआ सर, तो फिर आप जो है ना, आप दोनों में अंतर कैसे सर? हम नेहा सिंह राठौड़ को लेकर यूपी सरकार सवाल पूछ रहे हैं। देखिए ये काम जी, ये जो दलील आप दे रहे हैं, ये दलील देना बीजेपी के प्रवक्ता नहीं का सर, काम वो है। हमारे ही लेकिन पत्रकार यहाँ पे आप बिरादरी से बीजेपी के थे, प्रवक्ता इसलिए की पूछा भूमिका मैंने। निभा रहे हैं। मैं किसी नहीं, नेता प्लीज पर मेरी कार्रवाई का बात, जिक्र नहीं कर रहा हूं सर। मेरी बात होने, नहीं मेरी बात होने दें। मैं नेहा सिंह राठौर की बात कर रहा हूं। मैं ये जो सवाल आप उठा रहे हैं कि कांग्रेस के समय भी ये हुआ था, अभी ये अभी नजरिया सर, देना बीजेपी मैं साल भर के अंदर की बात कर रहा लेकिन हूं। आप बीजेपी, मैं 1 साल के अंदर की बात कर रहा हूं अरे सर। भाई बात तो होने दें, बात तो होने जी, दें जी। प्लीज, बात तो होने दें। रोजाना यही तो बात है। आपने पूछा कि कौन सी सरकार ज्यादा, मैंने शुरू में कहा ये यूपी की बीजेपी सरकार क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट है। ठीक है। दुनिया की पहली ऐसी बीजेपी की सरकार है जो पिछले साल ठीक है। कानून लाके ठीक है सर, आप जो विधानसभा कह रहे हो में बात ठीक है। अपराध